नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत की 2 दिन की यात्रा के विषय में बात करूंगा। जी हाँ, आपको पता है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में आए हुए थे, जहां पे स्वयं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनका भव्य स्वागत किया और इन दोनों ने मिलकर टोटल 19 एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए। यह एग्रीमेंट क्या है और इस एग्रीमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसे हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि यह जो पुतिन जो है फरवरी 2022 के बाद जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो भारत की विदेश यात्रा पे आए हुए हैं। यह भारत और रसिया के बीच में 23वां बायलैटरल समिट्स है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं और इसके इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे इसे बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया है। जैसे आप द हिंदू को देख लीजिए या फिर इंटरनेशनल मीडिया चैनल को देख लीजिए, इसे इन्होंने बहुत ही विस्तार से देख रहे हैं क्योंकि ये मीटिंग जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी विवाद भी सामने आई थी। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक्चुअली कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि भाई इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको भी इन्हें बुलाना चाहिए था और इस जो बायलेटरल मीटिंग हो रही है उसमें इन्हें पार्टिसिपेट करने देना चाहिए था। चलिए, एक छोटी बात है, इसे उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए उससे पहले हम देखते हैं इन दोनों के बीच में बायलेटरल ट्रेड्स के विषय में जानते हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में बायलेटरल ट्रेड की, तो यह लगभग 72 बिलियंस के आसपास है, जिसमें आप देखेंगे भारत रसिया से लगभग 68.3 मिलियंस के आसपास इंपोर्ट करता है। अर्थात भारत जो है वह 93% के आसपास इंपोर्ट करता है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम करता है, केवल 7% के आसपास ही एक्सपोर्ट करता है, जिसके वजह से हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डिफिसिट बना हुआ है, जो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्न की बात है। अगर मैं ट्रेड डिफिसिट की बात करूं तो लगभग 58.9 बिलियन के आसपास यह ट्रेड डिफिसिट है। यह एक प्रॉब्लमेटिक्स है। लेकिन जो हमारा एक ट्रेड डिफिसिट है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्रूड ऑयल। आपको पता है इंडिया जो है रसिया से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो यह 56.8 बिलियन के आसपास जो है हम लोग वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे पास ट्रेड डिफिसिट हुआ। क्योंकि हम लोग बेचते क्या है, हम लोग बेचते अगर बात करें तो जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, मतलब मेडिसिन ओडिसिन हो गया, या फिर कुछ मशीनरीज हो गया, या फिर अब सी फूड्स हो गए, ये हम बेचते हैं। तो ये जो बेचते हैं बहुत ही कम अमाउंट में बेचते हैं क्योंकि हमारे बीच की दूरी भी बहुत अधिक है। तो अब आइए हम समझते हैं आखिरकार ऑयल ट्रेड डिफिसिट इतना अधिक क्यों है। क्योंकि आपको पता है जब रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था उसके बाद इंडिया ने रसिया से बहुत ज्यादा तेल खरीदा। लगभग बात करें तो 50 से 30%, 35 से 40% के आसपास जो ऑयल है वो रसिया से ही खरीद रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये भारी छूट में देना। हाई डिस्काउंटेड रेट पे रसिया क्या कर रहा है, भारत को ऑयल दे रहा है, जिसकी वजह से भारत बहुत ज्यादा ऑयल खरीद के अपने जो रिफाइनरीज है उसे वो फुलफिल कर ले रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जब ये युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले भारत केवल केवल 2 से 3% ही क्या करता था, ऑयल खरीदता था रसिया से। वजह भाई बहुत दूर होना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत अधिक होती थी, इसलिए हम खरीदते थे। लेकिन अब चूंकि हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे पड़ रहा है तो हम इससे तेल बहुत ज्यादा खरीदने लगे हैं। लेकिन जब हम तेल बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं तो यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर सामने आया हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी चुनौती हुआ है रसिया द्वारा, सॉरी माफ करिएगा, यूएसए द्वारा इंडिया पे लगाया गया सेशन टैरिफ। हुआ क्या है कि आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 69 या फिर कह सकते 70 कंट्रियों के आसपास 25% का टैरिफ लगा दिया था। लेकिन इंडिया पर उन्होंने 25 प्लस 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। ये जो 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, वो उनका कहना था कि जो इंडिया जो है एक्सिस अमाउंट पे जो रशियन ऑयल खरीद रहा है, इसके पेनाल्टी के रूप में हम उसे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जो तेल खरीद रहा है, ये रसिया जो है रसिया यूक्रेन वार को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से हम इस पे 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल के सामने आई है। देखिए, जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है और रसिया ने बहुत ज्यादा सेशन लगाया है, तब से इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इंडियन रुपीस में ट्रेड स्टार्ट कर, मतलब बायलेटरल
करेंसी में ट्रेड स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से हमें जो डॉलर पे डिपेंडेंस है वो बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम डी डॉलराइजेशन की तरफ, जो भारत का एक अपना एमबीएस डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए, वह भारत फुलफिल करने की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं डिफेंस के विषय में। आपको पता है भारत जो है रसिया से बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है। अब 2000 से पहले के देखेंगे तो उसमें भारत से बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो रसिया से ही खरीदा जाता था, लेकिन क्योंकि आप देखेंगे 2002 से 2010 के बीच में भारत ने लगभग 70% अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो रसिया से खरीदता था। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, लगभग 2014 के आसपास जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उसने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खरीदना कम कर दिया था। देखेंगे 2014 में केवल 49% ही खरीदा गया था। वही अगर 2012 में आप देखेंगे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो 87% खरीदा गया था। अर्थात बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत कम कर दिया अपना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के पीछे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको 2019 और 2023 के बीच में मिलेगा, क्योंकि 2019 और 23 के बीच में देखेंगे केवल 36% के आसपास जो डिफेंस इक्विपमेंट था वो रसिया से खरीदा गया था। इसके पीछे भाई बीजेपी का भी अपना दो बड़ा कारण बता रहे हैं, इसके पीछे अपना कारण दे रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो लोग ये दे रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं किसी एक ही देश पे जो निर्भरता है हमें नहीं रहना चाहिए, किसी एक देश पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध का समय आता है, अगर सप्लाई चेन टूट जाता है तो हमारे अपने सुरक्षा के लिए खतरा होगा। दूसरा वो लोग सब कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसे मेक इन इंडिया के तहत हमें आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, ताकि हमें दूसरे देश पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। इसके तहत उन्होंने क्या किया, अपने ही देश में कुछ इक्विपमेंट बनाया, जैसे AK-203 राइफल्स बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है। ये सब सभी भारत में ही बना हुआ है, मेक इन इंडिया असेंबल इन इंडिया के तहत। ठीक है, तो इसके वजह से भी वो बहुत ज्यादा कम कर दिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से खरीदना। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें भारत क्या कर रहा है, तो थोड़ा वो वेस्टर्न वर्ल्ड पे भी जा रहा है, जैसे जस्ट लाइक फ्रांस और जर्मनी हो गया, यूएस से भी डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज्यादा खरीदने लगा है। मतलब मल्टीपल मल्टीपल डायरेक्शन में भारत ने देखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भाई जहाँ की सिस्टम, जहाँ के इक्विपमेंट अच्छे होंगे वहां से खरीद रहे हैं, ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन फिर भी हमने रसिया से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हुए हैं। जस्ट लाइक अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, तो हमने रसिया से अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो हमने S-400 रसिया से खरीदा हुआ है। सर मिसाइल सिस्टम हमने रसिया से खरीदा हुआ है। अगर फाइटर जेट की बात करें तो हमने सुकोई 39 MKI खरीदा है, MiG-29 खरीदा हुआ है। अब MiG-29 की अगर बात करें तो अपने देखें जब कारगिल युद्ध था तो इसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वही हमने नेवल इक्विपमेंट भी खरीदा है, जैसे INS विक्रमादित्य हमने यहाँ से खरीदा है, AK-630 गन्स खरीदा है, MiG-29 के हमने इससे खरीदा हुआ है। वही आर्मी इक्विपमेंट की बात करें तो एक टैंक था भीष्मा, T-90 भीष्मा टैंक, जिसने कारगिल युद्ध में अपनी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये रसिया से हमने खरीदा हुआ है। हमने एक टैंक है जो T-72 टैंक्स खरीदा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमने इससे खरीदा हुआ है। हमने कुछ ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ, जैसे जस्ट लाइक हमने ब्रह्मोस जो इंडिया में बनाया गया है, यह इंडिया के DRDO तथा रसिया के NPO ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और रसिया से इक्विपमेंट खरीदने की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है सुकोई 57 जो हम रसिया से खरीदने की बात चल रही है। वही अगर हम बात करें तो S-500 डिफेंस सिस्टम भी हम रसिया से खरीदने की चर्चा में बढ़े हुए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं आज के क्वेश्चन के विषय में, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इसमें से कौन सा कंट्री जो है रसिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, फिनलैंड हो गया। अब देख लीजिए, चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद इस चारों का आंसर दे दीजिए। अगर आपको पता है तो आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।